Hello everyone, dear students of class ninth. I welcome you all to our learning platform Molding Minds. Students, today we have English worksheet number 25 and your topic is modals. Dear students, ऐसा इसमें लिखा है, in the previous worksheet you learned about modals can, could, may, might, should, must, have to. In this worksheet we will learn about some more modals, verbs such as ought to, need to, used to, has to, had to. Look us at the table given below. Let us look at the table given below. आपने ऊपर जो पिछली वर्कशीट्स में कैन, कुड, मे, माइट, शुड और मस्ट और हैव टू पढ़ा है, आज आप ought टू, नीड टू, यूज टू, हैज़ टू और हैड टू पढ़ेंगे. अगर आपने ये मॉडल्स की वर्कशीट नहीं पढ़ी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर आप जा सकते हैं और इनकी वर्कशीट को आप देख सकते हैं, इनके यूजेस को देख सकते हैं, कैसे हम इनको यूज़ करते हैं. तो अब हम सबसे पहले ought टू, नीड टू, यूज टू के यूजेस एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज भी करेंगे. ought टू अगर आप हिंदी मतलब देखेंगे तो ought टू का रहता है चाहिए. आप यूज़ करते हैं मोरल ऑब्लिगेशन, जो नैतिक दायित्व है. मान लीजिए पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, सुबह जल्दी उठना, अपना काम समय से करना. सो दे आर ऑल मोरल ओब्लिगेशंस. नेसेसिटी, जब आप ज़रूरत, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, या आप जब किसी को एडवाइस सलाह देते हो तो वहाँ पर आप ought टू का यूज़ करते हो. जैसे वी ought टू सेव रेन वाटर फॉर कंजर्विंग वाटर. हमें रेन वाटर को सेव करना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है. सो हेयर दिस इज़ अ मोरल ओब्लिगेशन, हमारे ऊपर ये नैतिक दायित्व है. अगर हम ऐसा करेंगे तो हम पानी को बचाएंगे. यू ought टू रीच स्कूल ऑन टाइम. आपको स्कूल समय पर पहुंचना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है. दिस इज़ नेसेसिटी, ज़रूरत भी है, और ये एक एडवाइस भी. आप दोनों तरह से आप इसको देख सकते हैं. नीड टू, नीड टू अगेन उसकी हिंदी वर्जन यही रहेगा, चाहिए, ज़रूरत है. कहाँ पे यूज़ करते हो? यूज टू शो समथिंग इज़ रिक्वायर्ड एंड इज़ मैंडेटरी. कोई चीज़ बहुत ज़रूरत है और अनिवार्य है. मैंडेटरी मीन्स अनिवार्य. एग्जाम्पल्स देख के समझ सकते हैं. रोहित नीड्स टू विजिट अ डेंटिस्ट टू ट्रीट हिज कैविटीज़. जब हमारे दांतों में कैविटीज़ लग जाती हैं तो रोहित ये बता रहे हैं कि रोहित को डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है अपनी कैविटीज़ को ठीक करने के लिए. यूज़ टू करना पड़ता था, ऐसा इसका हिंदी मतलब है. इट मीन्स इट शोज पास्ट हैबिट्स एंड डेपिक्ट सम एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द पास्ट. जो चीज़ पास्ट में हुई हो या कोई पास्ट की हैबिट, आदत यूज टू से हम दिखा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंड फादर यूज टू स्विम वेल व्हेन ही वॉज यंग. जो मेरे ग्रैंड फादर हैं वो तैरा करते थे जब वो जवान थे. इट इज़ हिज past habit. There used to be a restaurant at the main market. मेन मार्केट में यहाँ पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, मीन्स एग्जिस्ट करता था लेकिन पास्ट में. हैज़ टू और हैड टू दोनों ही ओब्लिगेशन, नेसेसिटी, कंपल्शन दिखाते हैं, बट हैज़ टू प्रेजेंट टेंस में और हैड टू पास्ट टेंस में. मीन्स करना पड़ता है, करना पड़ेगा या करना पड़ता था. हैड टू, जैसे सी शी हैज़ टू कंप्लीट हर होमवर्क नाइट. उसे अपना आज रात को काम करना पड़ेगा. इट मीन्स उसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा. अगर नहीं करेंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ रॉन्ग ही रिजल्ट्स हो सकते हैं. पीपल हैड टू स्टे एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन. लोगों को लॉकडाउन के दौरान घरों पर रहना पड़ा. इट मीन्स उन्हें पास्ट में ये चीज़ें करनी पड़ी, क्योंकि वो लॉकडाउन था, वो घर से बाहर नहीं आ सकते थे. उनके ऊपर ये कंपल्शन भी है, बाध्यता भी है, और नेसेसिटी, उनकी ज़रूरत भी थी, नहीं तो वो कोविड पॉजिटिव हो सकते थे. तो यहाँ पर हमने इसके मॉडल्स के यूजेस देखे हैं, लेकिन ग्रामर का रूल है, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे हमें मॉडल्स का यूज़ करना है. सो आप इस एक्सरसाइज को, इस 10 सेंटेंसेस को आप एक बार ज़रूर खुद से अटैम्प्ट करें, और उसके बाद मेरे आंसर्स और एक्सप्लेनेशन से अपने आंसर्स को मैच करें. कीजिया डैश बी वेरी डिसिप्लिन्ड इन फ्रंट ऑफ हर फादर. सो कीजिया द लिटिल गर्ल, ये आपका चैप्टर रहेगा, उसमें ये करेक्टर है कीजिया, वो अपने फादर से बहुत डरती थी. सो कीजिया हैज़ टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड इन फ्रंट ऑफ हर फादर. ऑब्लिगेशन था उसके ऊपर, वो थोड़ा सा प्रेशर मानती थी इस चीज़ की. ये नहीं, यहाँ पर हम एडवाइस नहीं दे सकते हैं. कीजिया रहती थी क्योंकि कीजिया अपने फादर से बहुत डरती थी. वन डैश अवॉइड जंक फूड टू स्टे हेल्दी. सो वी कैन यूज बोथ शुड एंड ought टू.
दिस इज एन कम्प्लीटली एडवाइस, शुड भी एडवाइस देता है, ought to भी एडवाइस देता है। हम यहाँ पर ought to पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर आज ought to का यूज़ करेंगे। वन ought to अवॉइड जंक फूड टू स्टे हेल्दी। किसी एक व्यक्ति को या हर किसी को जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए उससे, अगर उसको हेल्दी रहना है। वी डैश प्रैक्टिस प्रॉपरली टू विन द मैच। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं हैज़ हम सिंगुलर नाउन प्रोनाउंस के साथ यूज़ करते हैं और हैव करते हैं प्लूरल नाउन प्रोनाउंस के साथ यूज़। तो यहाँ पर आएगा हैव टू। वी हैव टू प्रैक्टिस प्रॉपरली टू विन द कमिंग मैच। हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर हमें आने वाला मैच जीतना है तो। पायलट ऑफ ओल्ड डकोटा डैश फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लैक एयरप्लेन टू कम आउट ऑफ स्ट्रॉम। सो जो पायलट थे ओल्ड डकोटा के, उन्होंने हैड टू, पास्ट की, ये इस चैप्टर से ही उठाया गया है, पास्ट की जो उन्होंने सीन है, मीन्स उसको ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करना पड़ा स्ट्रॉम से बाहर आने के लिए, हैड टू। वी डैश ट्रेवल बाय एयरप्लेन टू रीच फास्ट टू चेन्नई। वी हैज़ टू बी और नीड टू बी बोथ वी कैन यूज़ ईजिली। हमें जाना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, या हमें एयरप्लेन से जाने की ज़रूरत है अगर हमें चेन्नई फास्ट पहुंचना है, तो दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। मार्जीज ग्रैंडफादर डैश गो टू अ फिजिकल स्कूल व्हेन ही वाज यंग। सो मार्जीज ग्रैंडफादर की बात हो रही है कि वो फिजिकल स्कूल जाया करते थे जब वो जवान थे। तो यूज टू पास्ट हैबिट दिखा रहे हैं, कुछ चीज़ एग्जिस्ट कर रही है पास्ट में। यूज टू गो टू अ स्कूल फिजिकली। बिस्मिल्लाह खान डैश प्रैक्टिस फॉर आवर्स टू होन। होन होता है अपनी स्किल्स को बेहतर करना, ऑफ प्लेइंग शहनाई। सो बिस्मिल्लाह खान हैड टू, बिस्मिल्लाह खान की, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान जब प्रैक्टिस करते थे वो बहुत समय पहले की बात है। बिस्मिल्लाह खान हैड टू प्रैक्टिस फॉर आवर्स टू होन हिज स्किल्स ऑफ प्लेइंग शहनाई। देव डैश विजिट अ कोबलर टू मेंड हिज शूज। कोबलर मोची को बोलते हैं। देव नीड टू यहाँ पर होगा अगर आप बोलना चाहते हैं प्रेजेंट में। देव को जाने की ज़रूरत है एक कोबलर के पास अपने शूज़ को ठीक कराने के लिए। अगर हम वो करा के आ गया है तो देव हैड टू visit a cobbler to mend his shoes. So we can use here both too. I dash complete my work on time so that I can play outside. I have to. So यहाँ पर हमें सिर्फ कैन से पता चल रहा है कि प्रेजेंट सेंटेंस की बात हो रही है। अगर यहाँ पर कुड होता तो हम हैड टू का यूज़ करते। आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम सो डैट आई कैन प्ले आउटसाइड। मुझे अपना काम समय पर करना पड़ेगा अगर मुझे बाहर खेलना है तो उसी से मैं खेल सकता हूँ। और स्टूडेंट्स studies a physical school. Our student dash study in a physical school before moving to a virtual school. Virtual मैंने पहले बताया, जो हम ऑनलाइन पढ़ते हैं वो फिजिकली नहीं है, रियल तो है लेकिन फिजिकल हम उसे देख नहीं सकते हैं। सो आवर स्टूडेंट्स यूज टू, पास्ट हैबिट अगेन दिखा रहे हैं कि यूज टू गो टू फिजिकल स्कूल्स बिफोर मूविंग टू अ वर्चुअल स्कूल। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट खत्म होती है। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।